मैं उस रात बिल्कुल तैयार नहीं था। दिन भर खेत में काम करके थका हुआ था और मन भी कुछ भारी भारी था। लगभग 12 बजे रात में अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रहा हो। मैंने आंखें खोल कर देखा, वह मेरी तरफ झुक रही थी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। जब उसका दुपट्टा मेरे हाथ से छुआ, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। थकान थी, शायद मन में बोझ था, या शायद मैं खुद को समझ नहीं पाया था। मैं तेज आवाज में बोल पड़ा, कितनी बार कहा है मुझे हाथ मत लगाया करो। वह एकदम रुक गई। उसकी आंखें चमक उठी, गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया हो। कुछ सेकेंडों की खामोशी ने पूरे कमरे को जैसे जमा दिया था और फिर धीरे से उसने कहा, तुम जानते भी हो मैं तुम्हें उठाने क्यों आई थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुप रहा। वह बोली, मैं तुम्हें पानी देने आई थी। तुम शाम से कुछ खाए पिए बिना सो गए थे। मुझे लगा कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। मेरी सारी आवाज़, सारा गुस्सा उसी पल मर गया। मैं बोलना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह मुड़ी और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। उसके कदमों की आवाज़ बहुत हल्की थी लेकिन मेरे दिल पर बहुत भारी। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, रिश्तों में दर्द चिल्लाने से नहीं, खामोशी से जन्म लेता है। और कई बार हम अपनी ही जिद में सबसे ज़्यादा चोट उसी को पहुंचा देते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी फिक्र करता है। उस रात के बाद हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वह पहले की तरह बात करती लेकिन उसकी मुस्कुराहट में पहले वाली चमक नहीं थी। और मैं हर पल उस रात के शब्दों में खुद को कसूरवार महसूस करता रहा। एक शाम वह आंगन में बैठी थी, चुप, थकी हुई, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। मैं उसके पास गया लेकिन हमेशा की तरह वह बिना कुछ कहे उठकर अंदर चली गई। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी दर्द देने वालों को पता नहीं चलता, पर दर्द सहने वालों की रातें लंबी होती चली जाती हैं। उस रात करीब 3 बजे मैंने उसके कमरे के बाहर से धीमी सी सिसकियाँ सुनी। पहले लगा शायद मेरा वहम हो, पर नहीं, उसकी रोने की आवाज़ बिल्कुल दबाई हुई थी, मानो उसे डर हो कि उसके रोने से कोई जग जाएगा और शायद कोई पूछ लेगा क्यों रो रही हो, और उसके पास जवाब नहीं होगा। आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। वह आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। यह कुछ नहीं, कभी कभी रातों में सबसे बड़ा दर्द होता है। मैं उसके पास बैठ गया और पहली बार बिना ईगो के कहा, मुझे पता है तुम दुखी हो और इसका कारण मैं हूँ। वह चुप रही, उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, जिस हाथ को उसी ने उस रात पकड़ने की कोशिश की थी, और मैंने झटक दिया था, माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई तुम्हारा प्यार। पहली बार उसने सिर उठाया और धीमे से बोला, माफ़ कर दूंगी, पर क्या तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे? उसकी आवाज़ में कोई मांग नहीं थी, बस एक छोटी सी उम्मीद थी। उस रात हम दोनों की अधूरी बातें पूरी नहीं हुई, पर एक रिश्ता जो टूटने लगा था वह फिर से जुड़ने की कोशिश में था। दर्द अभी भी था लेकिन इस बार दर्द दोनों को करीब ला रहा था। उस रात के बाद हमारे बीच थोड़ी सी गर्माहट लौटने लगी थी, लेकिन जो दर्द उसने सहा था वह इतना हल्का नहीं था कि बस एक माफ़ी से ख़त्म हो जाए। सुबह उसने हमेशा की तरह चाय बनाई, पर उसकी आवाज़ में आज भी वही धीमापन था। मुस्कुराई भी लेकिन वह मुस्कान आंखों तक पहुंची ही नहीं। मैंने सोचा, ये रिश्ता अगर मेरा है तो इसे ठीक करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। शाम के समय मैं घर जल्दी लौट आया। वह आंगन में कपड़े सुखा रही थी। हवा से उसके बाल
उड़कर चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं की, बस चुपचाप अपना काम। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा बैठोगी, बात करनी है। वह चौंकी भी नहीं, बस मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं एक वादा करता हूँ, अब से तुम्हारी खामोशी को भी सुनूंगा। कुछ पल वह चुप रही, फिर उसने धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी ही हूँ, बस इतना चाहती थी कि तुम मुझे अपने करीब आने दो। उस वक्त मुझे समझ आया कि रिश्ता टूटता तब नहीं जब लोग लड़ते हैं, वह टूटता है जब एक बोलना बंद कर देता है और दूसरा समझना। मैंने उसका हाथ पकड़ा, इस बार वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसकी हथेली मेरे हाथ में धीरे से सिमट गई, जैसे सालों से इसी पल का इंतजार हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, अब क्यों रो रही हो? वह मुस्कुराई और बोली, इसलिए क्योंकि पहली बार तुमने मुझे सुना है। उसकी यह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन इस बार दर्द अच्छा लगा, क्योंकि यह दर्द जोड़ रहा था, तोड़ नहीं रहा था। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन इस बार खामोशी नहीं थी, एक धीमी सी अपनापन था। रिश्ता अभी पूरी तरह नहीं जुड़ा था, पर पहली ईंट रख दी गई थी, और कभी कभी पहली ईंट ही पूरा घर खड़ा कर देता है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए इस कहानी का दूसरा